नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला खारिज करने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें, मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं हेमंत नागराले, जिनकी नियुक्ति मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को जब कमिश्नर पद से हटाया गया उसके ठीक बात हुई थी। लेकिन अब सवालों के घेरे में महाविकास अघाड़ी सरकार भी आ चुकी है। उद्धव ठाकरे सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि दरअसल जो शख्स, जो अधिकारी खुद इस तरीके से घरेलू हिंसा का मामला जिस पर दर्ज है, जो घर पर हिंसा करता है, इस तरीके के अधिकारी को महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार ने दरअसल पुलिस कमिश्नर का पद सौंपा है, उसे पुलिस कमिश्नर बनाया है। तो लगातार उद्धव ठाकरे सरकार भी सवालों के घेरे में आ चुकी है। आपको बता दें, फिलहाल जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है उसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हेमंत नागराले की ओर से ये अपील की गई थी कि उनके खिलाफ जो घरेलू हिंसा का मामला दर्ज है, जो उनकी पत्नी ने ही उन पर दर्ज कराया था, उसे खारिज कर दिया जाए, यानी मामला खत्म कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि पुणे की एक अदालत में लंबित घरेलू हिंसा की कार्यवाही को बॉम्बे हाईकोर्ट में अब ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी अब बॉम्बे हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। कोई भी राहत हेमंत नागराले को फिलहाल नहीं मिली है। तो यही वजह है कि मुश्किलें लगातार मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले की बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले की तलाकशुदा पत्नी, जिसका नाम प्रतिमा नागराले है, उनके द्वारा शुरू की गई हिंसा की कार्यवाही को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया। यानी उनकी पत्नी की ओर से यह मामला पूरा दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित और एस रविंद्र भट्ट की एक बेंच ने अब ये आदेश पारित किया है कि दरअसल जो पुणे की अदालत में ये पूरा मामला लंबित है, अब वहां से ये पूरा मामला बॉम्बे हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाए। यानी अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई होगी वो बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी। और इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस पूरे मामले में उसे हस्तक्षेप करने का कोई वजह इस पूरे मामले में नहीं दिखती है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर कोई सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को अब बॉम्बे हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर रहा है और इस याचिका को खारिज करने से साफ इनकार कर दिया। यानी ये पूरा घरेलू हिंसा का मामला अब आने वाले वक्त में मुंबई पुलिस के कमिश्नर हेमंत नागराले की मुश्किलें बढ़ाएगा और इसी के साथ साथ उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भी बढ़ेगी। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि जहां तक घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी पत्नी द्वारा दायर याचिका को खारिज करने वाली मांग है, उस याचिका को खारिज करने का सवाल है, तो हमें इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण, कोई वजह नहीं दिखती है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा की कार्रवाई को पुणे से बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं मुश्किलें लगातार जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार की भी बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर मुंबई के कमिश्नर इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं तो सवाल उद्धव ठाकरे सरकार से ही पूछे जाएंगे। सवाल उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री हैं उनसे ही पूछे जाएंगे कि आखिर उन्होंने एक ऐसे अधिकारी को कमिश्नर के पद पर नियुक्त क्यों किया जो पहले ही घर में हिंसा करता है या घरेलू हिंसा का मामला उस पर दर्ज है। हमने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में दरअसल अलग अलग विभाग में जो अधिकारी हैं, और खासतौर पर अगर पुलिस खेमे में बात की जाए तो एंटीलिया विस्फोटक के सामने आने के बाद तमाम चेहरे महाराष्ट्र में बेनकाब हुए हैं। फिर चाहे वो क्राइम यूनिट के अधिकारी सचिन वाजे हों, जो फिलहाल मनसुख हिरेन मर्डर केस में एनआईए की गिरफ्त में हैं, जेल में बंद है, या फिर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह हो, जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार को बेनकाब करने का काम किया कि किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार दरअसल वसूली करवा रही है। पुलिस अधिकारियों को जिम्मा दिया गया है कि कहां से कितना पैसा वसूलना है, यानी पुलिस अधिकारियों का इस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और ये वसूली पूरी महाराष्ट्र में चल रही है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें कमिश्नर पद से हटा दिया।
और आपको बता दें अब उन्हें दरअसल निलंबित भी कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो पुलिस खेमे में बड़े अधिकारी हैं वो लगातार किस तरीके से सामने आ रहे हैं और ये खुलासे कर रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार उनका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन हेमंत नागराले को पुलिस कमिश्नर बनाना, क्योंकि उन पर पहले ही कई मामले दर्ज हैं और आपको बता दें न सिर्फ उन पर घरेलू हिंसा का ये मामला दर्ज है, बल्कि आपको बता दें इससे पहले नवी मुंबई में पुलिस कमिश्नर रहते हुए साल 2018 में हेमंत नागराले का निलंबन भी किया गया था। विधान परिषद की मंजूरी न लेते हुए उन्होंने सेकाप पार्टी के विधायक जयंत पाटिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और रायगढ़ जिला कोऑपरेटिव बैंक के कर्ज वसूली मामले में भी बैंक के अध्यक्ष और संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश हेमंत नागराले ने ही दिया था, जिसके चलते वो विवादों में रहे थे। विधान परिषद के सभापति की मंजूरी लिए बिना किसी भी विधायक पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, लेकिन हेमंत नागराले ने ये एफआईआर 2018 में दर्ज की थी, जिसके चलते उन्हें निलंबित किया गया था। लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार में उन्हें मुंबई का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। हालांकि ये जो पूरा मामला है हेमंत नागराले पर, उनकी पत्नी ने 2011 में ही ये पूरा मामला सामने आया था, जब नागराले दंपति ने 2011 में फैमिली कोर्ट के एक आदेश के माध्यम से अपनी शादी को भंग कर दिया था, यानी तलाक के लिए अर्जी दायर की थी और नागराले को हर महीने रखरखाव के रूप में 20,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश भी कोर्ट की ओर से दिया गया था। इसके बाद उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत उचित सुरक्षा आदेश जारी करने की मांग करते हुए पुणे अदालत का रुख किया और जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। हेमंत नागराले की पत्नी ने 2 डॉक्टरों और 2 नर्सों के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन कोर्ट मुंबई के सामने एक शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें धारा 498 323, 328, 341, 307, 504, 506(2) के तहत ये अपराध करने का आरोप जो है वो हेमंत नागराले पर लगाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि दरअसल बेहद क्रूरता उनके साथ हुई है, उन्हें चोट पहुंचाई गई है, हत्या की कोशिश उनकी की गई है, उनका अपमान किया गया है, उन्हें लगातार धमकियां मिली हैं और भारतीय दंड संहिता के 34 और 120 के साथ उन्होंने तमाम ये चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट में दायर की थी कि इस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है, इस तरीके से उनकी हत्या की कोशिश की जा रही है। तो एक अधिकारी जो अपनी पत्नी के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहा था, जो इस तरीके से अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था, उनकी पत्नी की ओर से साफ तौर पर ये तमाम चीजें कही गई हैं और अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक बार फिर मुश्किलें हेमंत नागराले की बढ़ चुकी हैं। मांग तो यहां तक भी की जा रही है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पद से उन्हें हटाया जाए। उद्धव ठाकरे सरकार को लगातार लोग घेर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो अपील हेमंत नागराले की ओर से की गई थी अब उसे खारिज कर दिया है। मामले में कोई राहत फिलहाल मुंबई के कमिश्नर को नहीं मिल रही है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें हेमंत नागराले ने पुणे अदालत में जो पूरा मामला लंबित चल रहा है उसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उसे खारिज कर दिया था। तो अदालत से लगातार फटकार मिल रही है। अदालत का साफ तौर पर यह कहना है कि जो घरेलू हिंसा का मामला है उसे खारिज नहीं किया जा सकता और इस पूरे मामले में अब बॉम्बे हाई कोर्ट में ही सुनवाई होगी, बॉम्बे हाई कोर्ट में ही इस पूरे मामले का हल निकलेगा। लेकिन फिलहाल लोगों की प्रतिक्रिया लगातार इस पूरे मामले पर सामने आ रही है, जहां ये मांग की जा रही है कि उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री अब हेमंत नागराले को मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पद से हटाएं, क्योंकि इस तरीके से अगर एक अधिकारी पुलिस कमिश्नर के पद पर बना रहेगा जो खुद इस तरीके के आरोप में घिरा हुआ है, जिस पर खुद मुकदमा चल रहा है, तो वो आखिर दूसरों के साथ क्या न्याय कर पाएगा, ये लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। आपको बता दें महाराष्ट्र में न सिर्फ उद्धव ठाकरे सरकार सवालों के घेरे में है, बल्कि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस जो एक वक्त पर मिसाल कायम करती थी, कहीं ना कहीं एक के बाद एक मुंबई पुलिस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र पुलिस सवालों के घेरे में है और जहां तक बात पुलिस कमिश्नर की है मुंबई के, तो परमवीर सिंह को पहले ही कमिश्नर पद से हटाया गया था, तमाम आरोप उन पर लगे हैं और जिसके चलते उद्धव ठाकरे सरकार भी मुश्किलों में फंसी हुई है। और अब ये जो नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, इसके चलते भी उद्धव ठाकरे सरकार
की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। तो आपको बता दें, इसके बाद हेमंत नागराले को इसी साल मार्च में मुंबई का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। इससे पहले हालांकि इसी साल 7 जनवरी 2021 के दिन वो महाराष्ट्र के नए डीजीपी के रूप में उन्होंने पदभार संभाला था, लेकिन उसके बाद परमवीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया और हेमंत नागराले को वहां नियुक्त किया गया। लेकिन मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले की मुश्किलें भी अब बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।